हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर के सिलेबस के बारे में जानेंगे। उसका फुल डिस्कस करेंगे कि बीएड फर्स्ट ईयर में कितने पेपर होते हैं, बीएड फर्स्ट ईयर में जो पेपर होती है उनका एग्ज़ाम्स कितने मार्क्स का होता है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते। तो फ्रेंड्स, हमारा ये जो बीएड का जो फर्स्ट ईयर होता है, फर्स्ट ईयर में टोटल 10 पेपर होते हैं। और ये टोटल पेपर, इन सब के जो मार्क्स होते हैं वो टोटल 650 मार्क्स के एग्ज़ाम्स होते हैं। ठीक है, अब ये इसकी जो बेसिक डिटेल्स है वो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हमारा है कोर्स 1, जिसे चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में इसे बाल्यावस्था और उसका विकास कहा जाता है। ये 100 मार्क्स के होते हैं। सेकेंड है हमारा कोर्स 2, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, हिंदी में इसे समकालीन भारत और शिक्षा कहा जाता है। ये भी हमारा 100 मार्क्स का होता है। थर्ड है हमारा कोर्स 3, लर्निंग एंड टीचिंग, हिंदी में इसे अधिगम और शिक्षण कहा जाता है। ये भी हमारा 100 मार्क्स के होता है। ठीक है, तो ये तीनों जो पेपर है हमारा ऊपर का, ये तीनों 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, और इसका एग्ज़ाम सेंटर पे ही होता है। और ये टोटल 80 मार्क्स के जो हमारा एग्ज़ाम में पेपर जो हम लोग को लिखना आते हैं वो 80 मार्क के होते हैं। और हमारा जो भाइवा होता है और असाइनमेंट होता है वो 20 मार्क्स का होता है, जिसमें हमारा भाइवा और असाइनमेंट कॉपी जो हम लोगों को लिखने के लिए मिलता है वो इंक्लूड होते हैं। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि हमारा कोर्स 4 जो है, कोर्स 4 जिसका नाम है लैंग्वेज अक्रॉस द क्यूरिकुलम, हिंदी में इसे भाषागत या भाषाई पाठ्यक्रम कहा जाता है। ये 50 मार्क्स के होते हैं। ऊपर जो हम लोगों ने पढ़ा था कोर्स 1, 2 एंड 3, ये तीनों 100 मार्क्स के थे। ठीक है, ये तीनों जो थे वो 100 मार्क्स के थे। उसके बाद जो हमारा नीचे का जो पेपर है, कोर्स 4 से नीचे जितने भी पेपर आएंगे, इन सब के जो मार्क्स होंगे वो 50 मार्क्स के होंगे। ठीक है, तो हमारा कोर्स 5 है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट, अनुशासन एवं विषयों की समझ। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं 50 मार्क्स के ये पेपर है। कोर्स 6 हमारा जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, लिंग, विद्यालय और समाज, ये भी हमारा 50 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है, और इसमें जो हमारा एग्ज़ाम में हम लोग को जो लिखना होता है, एग्ज़ाम हॉल सेंटर में जो हम लोग लिखते हैं वो 40 मार्क्स का हम लोग का क्वेश्चन पेपर होता है, जो 40 मार्क्स का थ्योरेटिकल पेपर होता है। और उसके बाद जो 10 मार्क्स बचते हैं, 3 नंबर जो हमारा, उसमें वाइवा और असाइनमेंट इंक्लूड होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हमारा कोर्स 7A। कोर्स 7A आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है पेडागोजी ऑफ ए स्कूल सब्जेक्ट पार्ट 1। यहाँ पे कोर्स 7A इसलिए लिखा गया है क्योंकि बीएड सेकेंड ईयर में इस 7A के जगह पे कोर्स 7B लिखा होगा और यहाँ पे पार्ट 1 की जगह पे पार्ट 2 लिखा होगा, क्योंकि इसमें हमारा जो सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन में जो हमारा मेन सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड इसमें पढ़ाया जाता है। मतलब वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता, उसके यहाँ पे आप देख रहे होंगे विषय शिक्षण विधि, तो वहाँ पे उस विधि को पढ़ाया जाता है कि हम लोग किस विधि से अपने सब्जेक्ट को पढ़ाएं कि बच्चों को ज़्यादा इंटरेस्ट आए और वो मज़े से पढ़ें। ठीक है, जैसे कि आपका कोई भी सब्जेक्ट हो ग्रेजुएशन में, सोशल साइंस हो, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जो भी हो आपका, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, जो भी हो आपका, साइंस, सोशल साइंस में ले लेते हैं कि सिविक्स, हिस्ट्री, जो भी हो आपका, उनकी विधियाँ पढ़ाई जाती है। तो यहाँ तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे। अब हम बात कर रहे हैं कोर्स EPC 1, EPC 2 एंड EPC 3 के। ये तीनों जो पेपर है इनका जो क्वेश्चन पेपर का जो मार्क है वो 50 मार्क के होते हैं। और इन तीनों का जो एग्ज़ाम होता है वो होम सेंटर ही होता है, मतलब जिस कॉलेज में आपका एडमिशन है उसी कॉलेज में होता है। इसका एग्ज़ाम सेंटर पे नहीं होता, अपने कॉलेज में होता है। ठीक है, और इसमें भी 40 मार्क्स का थ्योरेटिकल होता है एंड 10 मार्क का हमारा वाइवा असाइनमेंट होता है। तो चलिए इन पेपर के नाम पढ़ लेते हैं। EPC 1 इस पेपर का नाम है रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, पठन पाठन पर प्रकाश, ये 50 मार्क्स के हैं। सेकेंड है हमारा EPC 2, ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन,
शिक्षा में नाट्य एवं कला 50 मार्क्स के ये भी है। उसके बाद थर्ड है EPC3 क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT की समीक्षात्मक समझ, ये भी 50 मार्क्स के होते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि यहाँ तक जो मैंने समझाया, पेपर की डिटेल्स के बारे में बताया मैंने, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं ऐसे ही BEd से रिलेटेड जानकारी आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। थैंक यू।